नमस्कार दोस्तों, जीके व डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज मैं डिस्कस करूंगा बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो है करंट अफेयर। इसमें जो है आपका 100 करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर जो है एडुटेरिया बुक का है। तो इसमें जो है अलग अलग जो है बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मेंशन किया गया है। उसी चीज़ को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल 100 करंट अफेयर होगा। तो आप पूरा जो है वीडियो को देखें ताकि जो है आपको जो है फ़ायदा मिले। ये जो है करंट अफेयर अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला है AEDO, उसके बाद जो है आपका बिहार दरोगा जो 21 तारीख को होने वाला है, 18 और 21 तारीख को, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बिहार स्पेशल से अभी बिहार का वेटेज जो है बढ़ा है। तो बिहार स्पेशल से और बिहार का जो करंट है उसे क्वेश्चन जो है 2-3 देखने के लिए आपको मिल जाएंगे आराम से। तो अभी पहला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन है कि पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए, आवासीय खेल स्कूल किसके लिए? तो पैरा एथलीटों के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ खुलने वाला है? आपका बिहार में। तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का क्या महत्व है या क्या स्थान है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। अगला है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है। दाखिल खारिज जो है आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बिहार बन गया है। दाखिल खारिज को किससे जोड़ रहा है? रजिस्ट्री के साथ। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरा स्थान पे है। रोड एक्सीडेंट जो होता है उसमें बिहार का स्थान दूसरा स्थान है। और किस चीज़ में? तो रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में, यानी सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। तो ये जो है एक अच्छा न्यूज़ नहीं है बिहार के लिए। अगला है चौथा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। तो ये जो है आपका एक गुड न्यूज़ है, बिहार के लिए जो है एक अच्छा खबर है। अगला है कि महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट्स वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। तो देखिए, बिहार अभी जो है खेल में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, स्पीड स्लो है तो आप जो है 1.5 गुना 2 गुना या फिर 1.25 गुना करके आप आराम से देख सकते हैं। मैं जो है इधर आराम से ही बोलूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में जो है ना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ना मुझे बताने में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? तो बिहार में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में जो है पूरे भारत का 95% मखाना जो है उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो आपका पंजाब करता है, बिहार आपका नहीं करता है। तो यही दुखद घटना है जिसके कारण जो है बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। 2025-26 के बजट में 100 करोड़ का जो है आवंटन हुआ है बिहार के लिए। अगला है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बन रहा है स्टैचू ऑफ विजडम किनका? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और ये कहाँ बन रहा है? तो गंगा नदी के तट पे पटना में। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ है? तो वह है आपका बिहार में। तो देखिए, बिहार जो है वीमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के भी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये भी जो है आपका बिहार हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला
पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। तो देखिए बिहार से बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका ये सब है। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइक्लिक योजना को लागू की जाएगी? तो जाम्बिया और माली में। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सभी लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग इस सेट में जो है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत का ये मेंशन किया गया है। अगला है बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत बोर्ड ने। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित ये पुस्तक है। 16 जो है महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो शक्ति दल। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि शक्ति दल जो है किससे संबंधित है? तो ये वाला लाइन होगा, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा गठित एक दल है। अगला है कि 15 किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो बिहार। ई वोटिंग प्रक्रिया जो है भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? तो बिहार में। ये क्वेश्चन जो है ये सारा क्वेश्चन जो है इस टाइप का आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलने वाला है। अगला है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोधगया में। ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया में। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है कि बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो है सिलौजा बोधगया में। और 7 जो है आपके अजूबे हैं उनका जो है प्रतिकृति यानी कि प्रतिरूप जो है यहाँ तैयार किया जाएगा सिलौजा बोधगया में। अगला है कि बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर कौन है? हीरो हॉकी एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है चांद। अगला है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाला कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलीपुर गांव बक्सर से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। BI कर लीजिए इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद, या तो इनका नाम पूछ सकता है या फिर किस बिहार के कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, किस जिले से इनका संबंध है? तो भेलूपुर गांव बक्सर। अगला है कि 23 किस संगठन द्वारा मखाना को HS यानी हार्मोनाइट सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से ये कोड प्राप्त हुआ है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन से। विश्व सीमा शुल्क संगठन से। विश्व सीमा शुल्क संगठन से। अगला है कि भारत का डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है आपका बिहार। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन कि बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो गिनी में। ये भी जो है आपका भी
आई है, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं जल्दी, और अब जब रेल इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। तो गिनी इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों को के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? तो ये है आपका बिहार सरकार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका राजगीर जू सफारी बिहार में। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। अगला है कि अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला, जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वो है बिहार। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो 35 गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, और हाल ही में इनको जो है बाल पुरस्कार भी मिला है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। अगला है कि माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो ये है आपका 8 अगस्त 2025। ठीक है, आगे देखेंगे बदलता बिहार। बदलता बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ है वो हम लोग देखेंगे। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा 100। अब कोई भी एग्ज़ाम होगा बिहार में तो उसमें जो है आपका 100 रुपया लगेगा, और अगर उस एग्ज़ाम में मेंस भी है तो उसका कोई चार्ज अलग से नहीं देना होगा। जैसे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है मेंस का चार्ज 700 रुपया लगता था, अब वो पैसा जो है आपको नहीं देना है, मेंस का फॉर्म जो है फ्री में भरेगा। अगला है कि स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये जो है अब 10 लाख हो गया है। अगला है कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं को की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख। पहले 5 लाख था, अब जो है आपका बढ़ के 10 लाख हो गया है। आपदा प्रबंधन बिहार विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो ये है आपका अररिया। सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला कौन है? तो अररिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये खोला गया है आपका तेल्हारा बाजार नालंदा में। ठीक है, तेल्हारा बाजार नालंदा में। छत्तीस है कि बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये है बैरिया पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएंगे? तो ये जो है आपका 23 अगस्त। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो 15,000 आबादी पे। अगला है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा की जो है शुरुआत की है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पिछला बजट में जो है आपको ये देखने के लिए मिला था। अगला है कि बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतरिक्ष यान सम्मेलन जो है बिहार में कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोहतास में। 41 नंबर है कि बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो ये है आपका कैमूर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये आपका 6 जिला होगा, ये याद रखिएगा। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। फिर से 6 जिला होगा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये है आपका 3। 6 जिला में आपका बनेगा
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और 3 जिला में आपका बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा, एयरपोर्ट जो है वो 3 में, और एक्सप्रेसवे जो है आपका 6 जिला में बनेगा, वही सारण, भागलपुर और तथा राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि एकदम जीरो से स्टार्ट करना, खाली जगह पे बनाना। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया गया जा रहा है? बकरा सीमेंट स्टेशन का मतलब होता है कि इंसेमिनेशन करने के लिए, यानी कि गर्भधारण करवाने के लिए स्टेशन जो है कहाँ बना है? तो गया जी जिला में, और गया का नाम बदल के गया जी किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना है? तो लखीसराय में। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये है लॉन बॉल्स महिला टीम। ठीक है, लॉन बॉल्स महिला टीम। अगला है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी शाहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, सुमित्रा रानी शाहा। एक दो बार और बोल देते हैं, सुमित्रा रानी शाहा। बिहार का पहला टूरिस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सुल्तानगंज, भागलपुर। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण जो है सुल्तानगंज, भागलपुर में किया जा रहा है। फिर बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राजगीर में बनाया जा रहा है। पहला डायनासोर पार्क जो है आपका राजगीर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो गंडक नदी के समीप, गोपालगंज में। ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जमुई में। जमुई में सोना भी मिला हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि जो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिला हुआ है? तो जमुई में। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? तो अजना पैक्स, समस्तीपुर। ये उतना रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है। क्वेश्चन 53 है कि बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो सड़क और प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जो है मोकामा, पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट तो बिहटा में जो है बना है। ठीक है। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत की गई है, तो ये भागलपुर, बिहार। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये हो गया आपका बिहार। ठीक है। सभी नौकरियों में सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये है आपका बिहार। तो लड़की लोग को 35% का आरक्षण जो है जॉब में बिहार में मिल रहा है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो ये है आपका 11। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 400 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो पटना जंक्शन से जो है जीपीओ गोलंबर। कभी भी आप पटना जंक्शन आइए तो वहाँ से सीधा हनुमान मंदिर के बगल से एक अंडरग्राउंड सबवे जा रहा है, वहाँ से आप सीधा निकलेंगे तो जीपीओ गोलंबर के पास। इसमें जो है अगला है कि बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इनका नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम हो गया है बिहार ग्रामीण बैंक। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो नारायणी गंगा कॉरिडोर।
बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो भागलपुर और मुंगेर में। गंगा पथ यानी जो मरीन ड्राइव जिसको लोग कहते हैं, तो वो गंगा पथ है। अगला है कि जनवरी 25 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो ये किया गया है 29 जुलाई 2025 को। तो डेट वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये भी जो है 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो ये पुनपुन नदी पटना में बन रहा है। पुनपुन नदी पटना में बन रहा है आपका पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज। इंद्रपुरी जलाशय यानी पूर्व का नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सोन नदी पर बनाया जा रहा है। रोहतास में जो है ये बनाया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रही? तो ये 9.2% रहा है और ये स्थिर मूल्य पे है। अगला है कि पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वैशाली में। और ये हम लोग जो है बिहार सर्वे में भी देखे थे। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। अगला है कि बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो धनरई, जहानाबाद। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहुत। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फुलवरिया जलाशय, नवादा। दरभंगा के तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस मेगावाट क्षमता का है? तो दरभंगा का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 1.6 मेगावाट क्षमता का है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो ये है सहरसा। ठीक है। किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो ये दरभंगा में पहली बार जो है मैथिली में बहस किया गया। आगे देखेंगे कि सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण में है। (77) है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की योजना की है? ये मुफ्त हो जाएगा। ठीक है, मुफ्त योजना हो जाएगा, यहाँ क लिखा है। मुफ्त देने की घोषणा की है। तो 125 यूनिट जो है बिहार में बिजली जो है आपको मिलने वाला है, फ्री मिल रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। युवा आयोग बनेगा बिहार में और इसके सदस्य का मैक्सिमम उम्र कितना होगा? तो 45 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 1100 रुपये कर दिया है। अगला है कि बिहार के पहले
डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? तो ये है 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो 2.2 किलोमीटर। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुमक्खी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो यह है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी आपका उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है मैथिली मृणालिनी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो वन जो है आपके 8% पे। बिहार बजट 25-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये हम लोग सर्वे में देखे हैं, शिक्षा विभाग को। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आरा नगर निगम को। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो बेगूसराय को जो है प्रथम स्थान मिला है 112 आकांक्षी जिला के। अगला है कि बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन बिपाट गया में किया गया है? तो किसके द्वारा? नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम। तो किसने किया? तो नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम। क्या बना है? तो आपका नेट नेक्स्ट लैब जो है बिपाट में बना है। यही जो है आपका जितना बिहार के जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है बिपाट गया में। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की योजना वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो ये है गेहूं अनवा नदी कैमूर। गेहूं अनवा नदी कैमूर में जो है ये आपका गाद का जो है नदी का गाद का जो है सफाई किया गया है। गाद मतलब होता है जो सिल्ट होता है जो नदी में बह के आता है, जिसके कारण नदी जो है, जैसे नदी ये आपकी नदी है तो साथ गाद के कारण जो है नदी बढ़ जाती है और नदी का जो है वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 25 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो खुशी यादव, जो कि भागलपुर की रहने वाली है खुशी यादव। फिर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो खुशी यादव भागलपुर जिले में बन रहा है पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो यह है 2400 मेगावाट क्षमता का 8 × 3 यानी कि 3 यूनिट इसका तैयार किया जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो दरभंगा। सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो दरभंगा। अगला कि बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो यह है आपका मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर, तो ये हम लोग पहले भी देखे थे पटना बैरिया में। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो राजगीर में जो है किया गया है। अगला है कि
नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नौ नालंदा महाविहार राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन के तहत की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं? किस जिले के रहने वाले हैं? तो पूर्णिया। तो ये आपके पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो है सेशन यहीं समाप्त हो जाएगा। हम लोग 30 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट कर लिया है। और इसको जो है आप 1 से 2 बार देखेंगे तो लगभग आपको जो है बिहार स्पेशल का जो है जितना अलग क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जो है 100 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जिससे वीडियो बनाने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल पे जो है लगातार जो है वीडियो आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।